हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पार्ट 1 में आप लोगों को जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग और उससे प्रभावित अंग बता चुके हैं, और ये वीडियो पार्ट 2 है जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होने वाले कौन कौन से रोग है और इसमें कौन से शरीर के अंग प्रभावित होते हैं, तथा फफूंद जिसको कवक भी बोला जाता है, जिसको फंगस कहते हैं, उससे कौन कौन से रोग होते हैं और उससे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो बता रहे हैं प्रोटोजोआ और कवक से जो जो बीमारी होता है, जो जो शरीर के अंग प्रभावित होता है, इसे हम बहुत बेहतरीन तरीके से एक ट्रिक पे सेट किए हुए हैं। इस हिसाब से अगर आप याद कर लेते हैं तो इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाला, तो एक तरफ हम लिख लेते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का दूसरा नाम होता है परजीवी। परजीवी। और एक होता है प्रभावित अंग, लिख लेते हैं, मतलब शरीर के प्रभावित अंग। प्रभावित अंग यानी कि एक तरफ हम आप लोग को बताने जा रहे हैं प्रोटोजोआ से कौन कौन से बीमारी होते हैं और शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। देखिए, एक नंबर में प्रोटोजोआ से सबसे पहले होता है मलेरिया। मलेरिया बीमारी जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। दूसरा होता है पायरिया, जो जनरली दांतों में होता है, ये भी मलेरिया के कारण होता है। 3 नंबर में होता है सोने की बीमारी, जो किसी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सोने की आदत होती है, सोने की बीमारी। 4 नंबर में होता है पेचिस। और 5वां लास्ट होता है कालाजार। ये सारे बीमारी जो है मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ये सब परजीवी यानी प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इस सभी बीमारी से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो आइए बता रहे हैं। मलेरिया से कारण हमारा जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड क्रॉप सेल्स, वो प्रभावित हो जाता है। दूसरा और तथा तिल्ली जो होता है वो भी हमारे शरीर का प्रभावित होता है। किससे? मलेरिया के कारण से प्रभावित होता है। पायरिया के कारण से होता है मसूड़ा जो होता है, मसूढ़ो जिसको बोलते हैं, मसूड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, वो पायरिया के कारण प्रभावित होता है। दांतों से खून गिरता है, मुंह से गंध आता है, ये सब इसके लक्षण हैं। और तीसरा है सोने की बीमारी। सोने की बीमारी से हमारा जो प्रभावित होता है वो है मस्तिष्क, यानी कि मस्तिष्क प्रभावित होता है। और पेचिस बीमारी से मेरा आंत प्रभावित होता है। और काला जार से जो है अस्थि मज्जा जो हमारे हड्डियों में पाया जाता है, वो अंग प्रभावित होता है। ठीक है, अच्छा, इसके हम ट्रिक बता देते हैं आपको याद करने के लिए, बाद में के लिए नहीं रहने देते हैं। ठीक, देखिए, हमको है क्या है, मलेरिया से होता है आरबीसी चाहे तितली, पायरिया से होता है मसूड़ा, सोने की बीमारी से मस्तिष्क, पेचिस से होता है आंत, कालाजार से होता है अस्थि मज्जा। प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार। देखिए, तो इसको हम आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं सोने पर काला पाया। देखिए दोस्तों, जनरली होता क्या है, सोना पीला होता है, सोना पीला होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैं ट्रिक में, मैंने सोने पर काला पाया। मैंने सोने पर काला पाया, इसका मतलब हुआ, मैं से समझ लीजिए मलेरिया हो गया, सोने का मतलब हो गया सोने की बीमारी हो गया, पर मतलब समझ आइए पायरिया हो गया, काला मतलब समझ आइए काला जार हो गया, पाया मतलब हो जाएगा पायरिया हो जाएगा, पेचिस हो जाएगा। एगो पय कर लीजिएगा, पय मतलब एगो हो जाएगा पेचिस, एगो पाया मतलब हो जाएगा, मतलब पाया मतलब क्या हो जाएगा, पायरिया हो जाएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, मैंने सोने पे काला पाया, सोने पैर लिख दिए थे हम, सॉरी, पैर नहीं होगा, पे कर देंगे। मैंने सोने पे काला पाया, मैंने मतलब हो गया, मैं का मतलब हो गया मलेरिया, सोने मतलब सोने की बीमारी, पे मतलब पेचिस, काला मतलब काला जार, और पाया मतलब पायरिया। ठीक है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा? प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाली बीमारी। अच्छा, दूसरा हेडिंग हम दे रहे हैं आपको कवक, या जिसको हम लोग फफूंद बोलते हैं, फफूंद। कवक या फफूंद से होने वाला कौन कौन सी बीमारी है और प्रभावित अंग यानी शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, प्रभावित होने वाले अंग।
इसका भी हम आपको लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे जो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिए कवक, अच्छा इसी को हम लोग इंग्लिश में फंगस भी बोलते हैं, फंगस या फंगी, इसी को बोलते हैं फंगी। देखिए तो इससे इससे प्रभावित होने वाले अंग है, सॉरी इससे होने वाले बीमारी है दमा। दमा का बीमारी जो होता है वो कवक के कारण होता है। दूसरा है एथलीट फुट, एथलीट फुट जो जनरली जानवरों में होता है, एथलीट फुट पैरों में। 3 नंबर में आपका खाज, खुजली टाइप का जो होता है। 4 नंबर में गंजापन, जिसमें बाल झड़ जाता है, गंजा आदमी होने लगता है। 5 नंबर में आप रिंग वर्म, जिसको एक बोलते हैं रिंग वर्म। रिंग वर्म एक तरह से दाद ही होता है, दाद को बोलते हैं रिंग वर्म। ये सारे बीमारी दामा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन, रिंगवर्म, ये सारे किसके कारण होते हैं? कवक या फफूंद, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फंगस या फंगी बोलते हैं, उसके कारण से होते हैं। अच्छा, इससे होने वाले शरीर के प्रभावित अंग हम बता रहे हैं आपको। दामा जो होता है, दामा के कारण हमारे शरीर के फेफड़ा खराब होता है, यानी फेफड़ा को प्रभावित करता है। एथलीट फुट जो होता है हमारा त्वचा को खराब करता है। अच्छा, खाज जो होता है हमारा त्वचा में खुजली होने लगता है, त्वचा में खुजली, त्वचा में खुजली होता है, सफ़ेद दाग होने लगता है, ये सब त्वचा में ही होता है, सफ़ेद दाग होने लगता है। अच्छा, गंजापन का मतलब समझ ही रहे होंगे, बाल झड़ने लगता है, यानी बालों का झड़ना या बालों का गिरना। अच्छा, रिंग वर्म जो होता है त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाता है, इसी को हम लोग रिंग वर्म बोलते हैं। जैसे देखते हैं किसी किसी पे गोल गोल हो जाता है, पूरा रेड रेड कलर का हो जाता है, उसी को रिंग वर्म बोलते हैं, जिसको दाद भी बोला जाता है। तो इसको आप कह सकते हैं त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाना। देखिए इसको भी हम एक ट्रिक के हिसाब से आपको हम याद करवा सकते हैं। देखिए क्या है, दामा है, एथलीट फुट है, खाच है, गंजापन है, रिंगवर्म है। तो इसको हम यहीं पे आपको ट्रिक में बता दे रहे हैं। ट्रिक है इसका दादा दम भर एथलीट फुट खाकर गंजा हो गए, दादा दम भर एथलीट फुट खाकर गंजा हो गए। आप देखिए दादा से कह सकते हैं दमा हो गया, दम से खाकर गंजा हो गए, तो इस पे आप बैठा सकते हैं दादा दम भर को एक साथ लिखिएगा, दादा दम भर एथलीट फुट खाकर गंजा हो गए। दादा मतलब देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप दादा मतलब आप कह सकते हैं, दादा मतलब आपका हो जाएगा दाद। देखिए दादा मतलब दाद हो जाएगा, दम भर मतलब दमा हो जाएगा, एथलीट फुट मतलब एथलीट फुट का जो बीमारी हो तो खाकर मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं खाज बीमारी हो जाएगा, खाकर मतलब खाज बीमारी, गंजा मतलब गंजापन। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा और याद करने में बहुत आप लोगों को सहूलियत हुई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।